CBMs कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये जो श्योरिटीज़ होती हैं, ये श्योरिटीज़ होती हैं नॉर्मली प्रॉपर्टी राइट से हटके या अदालतों में जाने वाले केस से हटके। इनिशियल लेवल पर तो हम देखते हैं कोई भी चीज़ हो, इम्प्लीमेंटेशन IMF के साथ मुआहदा हो, ये तो हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। तो फिर ये ऐसे ही है, मतलब रूटीन में आपका इम्प्रेशन क्या है कि जब आपको पता लगा कि IMF का वफ्द आया और चीफ जस्टिस साहब से भी उसकी मुलाकात हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आज से पहले कभी जितने भी इससे पहले 24 जो IMF के प्रोग्राम्स आए हैं, जितने भी आए हैं, उनमें कभी इस किस्म की चीज नहीं हुई है। नहीं हुई। तो अब सवाल उठता है अभी क्यों? ठीक है, एक सवाल उठता है। अच्छा, फिर हम जब उसको इवैल्यूएट करते हैं अभी क्यों, कौन सी ऐसी खास चीज हुई है जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई है, ऐसी चीज हुई है जिसके ऊपर कोर्ट्स में जाके कोई देख सकता है कि यार कोर्ट्स के हालात क्या हैं। अच्छा, तो उसमें हमें दो चीजें नजर आती हैं। एक, जो अपॉइंटमेंट्स ऑफ दी जजेस है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, बाज लोग विद इन द जस्टिस सिस्टम भी है, बाहर भी है, और उसकी बेसिक वजह ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग, तो इसमें आई टोटली एग्री विद के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स आनी चाहिए, वक्त के साथ साथ चेंज होनी चाहिए, उसके साथ अपग्रेड, लेकिन वहां पे एक बैलेंस क्रिएट होता है। इसको हम कहते हैं या ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स कहते हैं, या जो सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स होती है, ऐसे ही। उसका मतलब यह है कि मैं इनके हुदूद में नहीं जाऊंगा, ये मेरे अपने दायरे में काम करेगा, आप अपना काम करेंगे। तो तीन बेसिक इदारे जिसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं जो कि गवर्नमेंट कहलाती है, जिसको हम पार्लियामान कहते हैं जो कि पार्लियामेंट अपर एंड लोअर दोनों, और जिसको हम जुडिशरी कहते हैं जिसमें हम हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को वो करते हैं। ये इन तीनों को इंडिपेंडेंट बट सिंक्रोनाइज्ड टू ईच अदर। एक का काम है इंप्लीमेंटेशन, एक का काम है लॉ मेकिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ द बाउंड्री। आप आर्टिकल 2 और आप बेसिक फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं लॉ बना सकते, आप बना नहीं सकते। आप बेशक आर्टिकल 239 है उसमें डाल दें कि यार आप इसको चेक ना करें, आप बिल्कुल ना करें, लेकिन जो बेसिक, अगर आपके लॉज के अंदर जो आपने अमेंडमेंट्स डाली है या लॉ बनाए, अगर वो इन दो चीजों को ब्रीच कर रहे हैं, देन इट कैन नॉट बी मेड एज सिंपल एज दैट। द क्वेश्चन इज के what it has to do with the IMF delegation, क्योंकि उनका काम है, the way I understand it, कि उनका काम है आपको पैसे देना, फिर ये मेक श्योर करना कि वो पैसा सही जगह खर्च हो रहा है, और उसके बाद उसकी वापसी के लिए अरेंजमेंट सही से किए जा रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस नॉर्मली। उनका इससे क्या ताल्लुक है? देखिए, ऐसा होता है जब आप किसी बैंक से बड़ा लोन लेते हैं, वो बैंक आपके साथ एक एग्रीमेंट करता है, ठीक है, कहता है कि आपने ये करना है, ये करना है। वो सारी चीजें ना अकॉर्डिंग टू द लॉ होती है। अब मैं आके देखूंगा यार इन्होंने लॉ के अंदर इतनी चेंजेस कर दिए, चेंजेस क्या किए? आपकी इस वक्त जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस है, इट इज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव कोई भी डिसीजन ले सकता है और लॉ उसको एंडोर्स कर सकता है। बट इट वाज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी से देखिए बात उसकी नहीं है, यही तो एग्जैक्टली वो है ना। इस फाइन बैलेंस को मेरी नजर में उन्होंने देखना क्या है क्या नहीं है, किस लिहाज से करना है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन्होंने ये भी देखा होगा कि भाई आके इतने बड़े इश्तिहारात लग रहे हैं, बड़े इश्तिहारात जा रहे हैं, ये इसमें पैसा अननेसेसरी क्यों लग रहा है? बाकी चीजें भी कर रहे होंगे, बाकी सब चीजें भी कर रहे होंगे, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। प्लस पिछले 7 महीनों में एक जीडीपी को टच नहीं किया, 1 जीडीपी ग्रोथ नहीं शो की 7 महीनों में, इन द लास्ट 7 मंथ्स। इस साल में जो इनिशियल था वो ये था कि हम लोग 3.5 जीडीपी को टच करेंगे या 3 को टच करेंगे। आपने पहले 7 महीनों में 1 को भी टच नहीं किया, आगे क्या होगा? अच्छा, मैं ये क्रेडिट दे देता हूं, ये मान लेता हूं कि इन्फ्लेशन रेट दिसंबर में कम हो गई थी, सिंगल डिजिट में आ गई, नवंबर में सिंगल डिजिट में आ गई थी। वो भी महंगाई में इजाफे की शरह है, वो भी महंगाई में किस स्पीड से महंगाई हो रही है, वो महंगाई की स्पीड कम हो गई है, महंगाई कम नहीं हुई। ठीक है, अच्छा, अब उसमें भी, लेकिन जब आप पूरे साल को देखते हैं तो उस साल में आज भी वो पीटीआई के दौर से ज्यादा महंगा है। अच्छा, अभी बैरिस्टर साहब ने एक बात की है, इन्होंने कहा 10 रुपए का जिक्र किया था। हाँ, वो पेट्रोल पे जो आप लोगों ने किया, पेट्रोल पे वो किसने किया था? वो ये जो काबीना ने की थी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना ने एक गलत काम कर लिया, मान लेता हूं।
अब जब काबीना ने गलत काम किया, उस गलत काम को ठीक कौन करेगा? काबीना। अरे भाई, अगर आप इतने पढ़े लिखे थे, आपके अंदर इतना शऊर था, तो जिस दिन आए थे अगले दिन उसको रिवर्स कर लेते। आप लोगों ने 6.2 जीडीपी को -0.9 -1.8 जीडीपी तक लेकर, आपको समझ ही नहीं आई। डू यू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट? इनको समझ नहीं आई। अच्छा, एक मिनट है, होल्ड ऑन। ये कहते हैं कि पहले से बहुत बेहतर हो गया। 175 रुपए का डॉलर बेहतर है या 290 रुपए या 280 रुपए का डॉलर अच्छा है? यही पूछने के 60 रुपए का डॉलर बेहतर है। एक मिनट अलाउ मी। इस तरीके से ये जो डिस्कशन है ना, मेरा सवाल सीधा सा था कि आईएमएफ व्हाट इट हैज टू डू विद द गवर्नमेंट और जुडिशरी, उसमें प्रॉपर्टी राइट से मुतालिक चलें, ठीक है, उनको हो सकता था, लेकिन इससे इनका लेना देना क्या? ये जो डिस्कशन है, यू रिमेंबर एंड आई रिमेंबर कि हम बैठे होते थे और बात क्या कर रहे होते थे? शेख रशीद साहब बात कर रहे होते थे कि जी मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि जी लोग परेशान हैं। असद उमर साहब कह रहे होते थे कि जी हम बात कर रहे हैं कि लोग परेशान हैं 3.5 साल के अरसे के बाद, कि लोग परेशान हैं, कि महंगाई है, बेरोजगारी है, सारी चीजें हो रही हैं। तो उस वक्त भी ये नहीं था कि रावी चैन लिख रहा था, और हम ये क्वेश्चन उठाते थे बैठ के कि भाई जीडीपी ठीक है आपकी कर रही है, लेकिन सरमायादार अगर तरक्की कर रहा है तो लोग तरक्की कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या कह रहा है? काम कर लेते हैं। आप लोग हमसे ज्यादा बड़ा जो आईना है हमें दिखाने वाले, सबसे बड़े आईने तो आप हैं। ये अवाम क्या कहती है? वो कहती है कि जो उन्होंने पूछा कि इस 1 साल में क्या हुआ, एक जो अवाम है वो कहती है बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, जो अवाम का जर्नल जो एक कंसेंसस था जर्नली सारों का, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर बेहतर था। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एक मिनट, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मैं आपको बताता हूं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लास्ट पॉइंट फिर आपको मैं देता हूं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री से ये होते हैं, जॉब क्रिएशन होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से पैसा सर्कुलेट करते हैं। इस वक्त लार्ज स्केल इंडस्ट्री इनकी नेगेटिव में जा रही है। हमारे दौर में वो तकरीबन 11 या 12 या पता नहीं किस परसेंट पे ग्रो कर रही थी। It's a huge difference। आप फैसलाबाद में जाके तो स्टार्टअप्स भी बहुत हुए थे जो बाद में चल नहीं पाए। मैं बेसिकली इस तरह से ये जो साहब इनकी ओनली सेविंग रेस वाज कोविड-19, कि उस टाइम पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी और इनकी ये सेविंग रेस थी। अदर देन दैट, उसके अलावा इकोनॉमिक फ्रंट पे आप देखें, फाइनेंशियल फ्रंट पे आप देखें, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आप देखें, कहीं भी इनकी कोई एक सक्सेस स्टोरी मुझे बता दें कि ये इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा या बहुत इन्वेस्टमेंट लेके आए या इन्होंने पता नहीं एक बड़ा फाइनेंशियल गेन। अच्छा, लेकिन मुझे ये चीज बताइए कि इस वक्त जैसे आज की मुलाकात ले लें या फिर उसके अंदर जो सवालात हुए, मिसाल के तौर पर खत से मुतालिक जो सवाल हुआ, उस पर आपने भी कल स्टेटमेंट दिया था कि जी कोई और सिलसिला हो नहीं रहा तो खत लिखा जा रहा है।